जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए पहला शमूएल अध्याय 3 आयत 10, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 10 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इस आयत में हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर शमूएल से कुछ बातों को कहना चाहता है। हम इस घटना को जानते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, लेकिन जब शमूएल उस आवाज को सुना, शमूएल को समझ नहीं आया कि ये परमेश्वर मुझे बुला रहा है। शमूएल को लगा कि एली मुझसे बात करना चाहता है, इसलिए एली मुझे बुला रहे हैं। तब शमूएल एली के पास चला जाता है। पहले एली कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, लेकिन बाद में एली को समझ आता है ये तो परमेश्वर शमूएल से कुछ बात करना चाहता है। एली शमूएल को समझाता है कि अगली बार जब तुम ये आवाज सुनते हो तो तुम्हें कहना है, कहो यहोवा तेरा दास सुन रहा है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हम में से हर एक से बात करना चाहता है और परमेश्वर अपनी योजना, परमेश्वर अपने दिल की बातों को हमसे शेयर करना चाहता है, लेकिन हम प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी हर दिन यही प्रार्थना करना है, कहो प्रभु जी मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियो, ये संदर्भ को एक और बार आपके सामने थोड़ा साफ रीति से रखना चाहती हूँ। पहली आयत में हम पढ़ते हैं, बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहाँ पर शमूएल जो एक छोटा लड़का है वो प्रभु की सेवा कर रहा है, मतलब उस मंदिर के देखभाल कर रहा है, परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। देखिए मेरे प्रियो, शमूएल कहाँ रहता है? मंदिर में रहता है। शमूएल क्या काम कर रहा है? परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। लेकिन 7वीं आयत में हम ये भी पढ़ते हैं, अब तक शमूएल परमेश्वर को या परमेश्वर की बातों को पहचान नहीं पाया। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम प्रभु की सेवा भी करते हैं। हो सकता है कि आप लोग अपने अपने कलीसियाओं में प्रभु की सेवकाई के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। आपसे जो होता है आप कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अब सवाल ये है, अब सेवकाई कर रहे हैं, वेरी गुड। जैसा शमूएल मंदिर में रहता था वैसे हम भी जो है आराधनालय में जाते हैं, हम लोग आराधनाओं में शामिल होते हैं, हम भी सब कुछ रेगुलरली विश्वास योग्यता के साथ हम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें अपने आप से पूछना है, जैसे 7वीं आयत में लिखा है कि शमूएल परमेश्वर की आवाज को या यहोवा को नहीं पहचानता था। क्या हम प्रभु को पहचान पा रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को पहचान पा रहे हैं? मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम प्रभु के लिए जीते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम आराधना में जाते हैं, लेकिन बहुत से वक्त हम प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? जैसा शमूएल ने प्रार्थना किया वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना है। ये एक एक सीढ़ी चढ़ने के बराबर है। हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, हम लोग जब प्रभु में बढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर से बातों को भी सुने। परमेश्वर की आवाज को हमें पहचानना है। इसलिए हम हर दिन यही प्रार्थना करें कि प्रभु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, प्रभु जी आपकी मर्जी पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे बात करना। परमेश्वर कैसे हमसे बात करेगा? प्रभु का बात करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जब भी आप वचन पढ़ते हैं, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले आपको दुआ करना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी बातों को पढ़ने जा रही हूँ या आपकी बातों को पढ़ने जा रहा हूँ, आप मुझसे बात करना। जब आप सच्चे दिल से ये दुआ कर कर बाइबल पढ़ते हैं, तब उस समय पर परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। वचन पढ़ते पढ़ते कभी हमें लगेगा ये आयत तो आज मेरे लिए है, ये आयत ने मुझे एक विशेष आनंद दिया, या फिर ये आयत जो है मेरे दुखों में मुझे सांत्वना दिया, मुझे कंफर्ट किया। इस प्रकार का एक अनुभव से जब आप होकर जाओगे, तब उस समय पर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर और भी अलग अलग तरीके से बात कर सकता है। परमेश्वर प्रभु के दास दासियों के द्वारा बात कर सकता है, भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात कर सकता है। परमेश्वर
सृष्टि के द्वारा बात कर सकता है। परमेश्वर ने एक गधे के द्वारा बिलाम से बात किया, तो परमेश्वर किसी भी प्रकार से हमसे बात कर सकता है, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। लेकिन हम लोग ये मांगे प्रभु से कि प्रभु आप हमारी आंखें खोल दीजिए, ताकि हम पहचान पाए कि आप हमसे बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एक और बार इस बात को मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु हम में से हर एक से बात करना चाहता है, लेकिन हम ये दुआ करें कि प्रभु हम आपकी आवाज को पहचान पाए। आपके दास दासियां हम हैं प्रभु जी, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारी आंखों को खोल दीजिए, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, ताकि आपकी बातों को हम समझ पाए। मेरे प्रियो, जब भी प्रभु आपसे बात करता है, एक बात समझना है कि प्रभु के वचन के खिलाफ कभी भी प्रभु हमसे बात नहीं करेगा। बहुत से वक्त हम लोग अलग अलग बातों को सुनते हैं, हम लोग अलग अलग बातों को देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है ये प्रभु मुझसे बात कर रहा है। लेकिन आपको चेक करना है कि जो आप करने जा रहे हैं, जो आप निर्णय लेने जा रहे हैं, क्या वो प्रभु के वचन के साथ मैच हो रहा है? क्या प्रभु का वचन आपको वैसे ही करने कहता है? अगर प्रभु के वचन के साथ तालमेल रखता है, उसका मतलब प्रभु आपसे बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु की बातें कभी भी वचन के खिलाफ नहीं जाता है। तो आज से लेकर हम लोग यही दुआ करें कि प्रभु आपकी आवाज सुनने, आपकी बातों को पहचानने के लिए आप हमारी मदद करना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जैसा शमूएल बालक ने प्रार्थना किया, वैसे ही हम भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आप हमसे बात कीजिए, हम आपके बच्चे हैं, आपकी बात सुनने के लिए हम तैयार हैं प्रभु जी। हमारी बुद्धि को खोलिए, हमारी परमेश्वर पिता आत्मिक जीवन आपके सामने सही होने पाए प्रभु जी। आपके वचन को पहचान कर प्रभु जी उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करना। वचन सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु एक तड़प देना, एक भूख देना कि आपकी आवाज को वो लोग पहचान पाए, आपकी बातों को वो लोग समझ पाए प्रभु जी। हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपके अलावा हमारे जीवन में और कोई नहीं है प्रभु जी। आप हमसे बात करना, आप हमसे बात करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।